सरफेस टेंशन, इसमें बहुत कुछ लोग पहले बात कर चुके थे, बट एक बार शुरू से डायग्राम सिर्फ समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कॉपी में टू द पॉइंट एक पेज का लिखना नोट्स, बस वही सभी क्वेश्चन के लिए इनफ है। सब मिला के 7 या 8 फॉर्मूला है सरफेस टेंशन में, बट थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा विजुअलाइज करते हुए, ठीक है। स्टार्ट से बच्चों थोड़ा विजुअलाइज करते हुए चले आगे। चलिए, सबसे पहला ये, किसी आपने पानी के ऊपर देखा होगा अपने मच्छर को चलते हुए, पानी के ऊपर इंसेक्ट को वॉक करते हुए। एक चीज मुझे बताओ कि पानी के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा, डेंगू का बोलते हैं, मच्छर होते हैं। तो मच्छर को मारने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ आता है, उसका स्पेशल कुछ ऑयल आता है, उसको छीट देते हैं, जो अपन स्प्रे करता है नगर निगम वाला। आखिर वो करता क्या है? मच्छर अगर पानी के ऊपर है, सरफेस टेंशन रिलीज करता है सर। वो क्या करता है, मतलब मच्छर मरता है कैसे? जो अपन छीटते हैं, क्या उससे मरता है? कैसे मरता, कैसे है? मान लो पानी के ऊपर मच्छर है, डेंगू वाला मच्छर है, सर डूब और के मच्छर, मरता है सर वो। यस यस यस, अपन जो छीटते हैं ना, तो वो आगे चटूल पढ़ोगे। पानी में डूब जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल है, आगे पढ़ोगे बच्चों। सरफेस टेंशन, ठीक है, कुछ भी इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, सरफेस टेंशन में इंक्रीज में डिक्रीज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एनी बच्चों, मच्छर जो पानी के ऊपर वॉक करता है ना, तो कुछ ऐसा ही है। द सरफेस ऑफ द वाटर एक्ट लाइक एज ए मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, अलाउ दिस वाटर स्ट्राइडर टू लिटरली वॉक ऑन द वाटर, ठीक है। आइए, सरफेस टेंशन का बच्चों ये सब समझा चुके थे, वापस दोबारा समझ लो। सरफेस टेंशन, सबसे पहले सरफेस क्या होता है? इंटरफेस विच डिवाइड टू मीडियम, सॉलिड लिक्विड को जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं सरफेस, लिक्विड गैस को उसको बोलते हैं सरफेस। तो सरफेस विच सेपरेट टू मीडियम, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, गैस सॉलिड जो भी है, तो उसको बोलते हैं सरफेस। एंड सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसका नाम ही है सरफेस टेंशन, फोर्स विच क्रिएट एक्ट विच क्रिएट एट द सरफेस। क्यों एट द सरफेस? ध्यान दो बच्चों, लिक्विड मॉलिक्यूल इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड द वॉल्यूम, लिक्विड मॉलिक्यूल इनसाइड द वॉल्यूम। बच्चों जो अंदर का लिक्विड वॉल्यूम है, उसके किसी एक मॉलिक्यूल का देखो फ्री बॉडी डायग्राम, तो चारों तरफ मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर है, सिमेट्रिकल सराउंडिंग, नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल विल बी जीरो, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है, सरफेस के अंदर है, हैव सिमेट्रिकल सराउंडिंग, नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल जीरो। बट मॉलिक्यूल एट द सरफेस, मॉलिक्यूल एट द सरफेस, तो बच्चों जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर गैस है, तो गैसेस का मॉलिक्यूल काफी दूर है, उसके बीच ऑलमोस्ट जीरो इंटरेक्शन। तो इस सरफेस मॉलिक्यूल पर बच्चों सिर्फ अंदर मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स लग रहा है नीचे। तो सरफेस टेंशन सिर्फ कहां के लिए है? एट द सरफेस, एट द सरफेस, मॉलिक्यूल एट द सरफेस, इनसाइड नेट फोर्स जीरो। तो जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, उस पर नेट फोर्स क्या होता है? नॉन जीरो। और वही नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बच्चों किसके लिए? सरफेस टेंशन के लिए। वही नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए, वही नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए। मैं बच्चों 1 मिनट में आया, 1 मिनट में मैं आया अपने लिए पानी लेकर, मैं अपने लिए पानी लेकर आया। अब मुझे जवाब दो बच्चे, इस ग्लास में पानी है, तो पी लेता हूं। बच्चों आपको पानी दिख रहा है इसमें? यस सर। यस सर, दिख रहा है। अब मुझे बताओ, इस ग्लास को इंक्लाइन कर रहे हैं, तो ये पानी उसके अकॉर्डिंगली ऐसा इंक्लाइन क्यों हो जा रहा है? ये बताओ, ऐसे है तो ऐसे लगे तो पानी वैसे मुड़ता, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सप्लेन करो जल्दी से। अब ये मत बोलना सर लिक्विड फ्लूइड व्हिच कैन फ्लो, वो सर फ्लो हो जा रहा है। और बताओ, ये जो बच्चों इसका सरफेस, यार सुन जो मैं पूछ रहा हूं, इसका सरफेस ग्लास इंक्लाइन कर रहे हैं, सरफेस बिल्कुल, बोलो बोल, टेंजेंशियल लगता है उसमें फोर्स, जो होता है वो टेंजेंशियल। और कोई बताओ? इस वाटर का सरफेस बिल्कुल ही ऐसा। ध्यान दो बच्चों, मैंने एक बात किया था, क्या बात किया था? नेट फोर्स ऑन द सरफेस
अगर कोई वाटर है उस पर नेट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बात किया था, अगर वो इंक्लाइन हो गया तो इंक्लाइन हो गया तो बच्चों सुनो, तो भूल गए, कुछ दिन पहले बात किए थे बच्चे, ऐसा सुनो, ध्यान देना। किसी भी सरफेस पर जो है, ये बच्चों अगर सरफेस है, ठीक है, तो अगर इस सरफेस पर अगर नेट फोर्स बच्चों इंक्लाइन लग गया, अगर इस पर नेट फोर्स इंक्लाइन लग जाए तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। इस कंपोनेंट को बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। और बच्चों लिक्विड के सरफेस पर हाथ रख के हाथ को आगे ले जाओ, छोड़ दो तो वो वापस नहीं आएगा। लिक्विड टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता है। सो एट द सरफेस नेट फोर्स, हम बच्चों इस सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑलवेज। तो बच्चों यहां भी कुछ वैसा ही है, ग्लास को मैं भले इंक्लाइन कर रहा हूं, तो बच्चों बोलो इस सरफेस मॉलिक्यूल पर जो है नेट फोर्स बस एक ग्रेविटी वाला है और कोई फोर्स नहीं है। तो बच्चों ध्यान सुनना, तो इस पानी का ये भले ये इंक्लाइन कर रहे हैं, water surface always horizontal because gravity always vertical। तो बच्चों जो इस सरफेस पर मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स नीचे लग रहा है, और नेट फोर्स एक ही है, कौन है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है बच्चों इस सरफेस मॉलिक्यूल पर, ठीक है। तो एनीवे तो ये नेट नीचे लग रहा है, इंक्लाइंड, इसलिए बच्चों ये मूव करा रहे हैं, तो ये वाटर सरफेस हमेशा दिख रहा है कैसा? हॉरिजॉन्टल। तो हमेशा जो बात की तो बच्चों फिर वापस सुनो, तो नेट फोर्स हमेशा सरफेस पर जो नेट फोर्स लगेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर। एनीवे तो इस मॉलिक्यूल पर इधर भी है, ठीक है, ग्लास का लॉजिक कुछ है, ग्लास में ग्रेविटी था, तो इस पर नेट फोर्स बच्चों ये लग रहा है, नेट फोर्स, क्योंकि इधर सब फोर्स लग रहा है, ऊपर तो फोर्स है ही नहीं। तो बच्चों ऐसे लगाओ वेक्टर का यार, एक इधर है तो रिजल्टेंट बीच में, एक इधर तो एक इधर रिजल्टेंट बीच में। तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कहां लग रहा है? इनसाइड। एनीवे तो बच्चों molecule inside the volume have a symmetrical surrounding, net force 0, but molecule at the surface have asymmetrical surrounding, net force non-zero। और यही non-zero force बच्चे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सरफेस टेंशन के लिए। यही नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़े। सरफेस को जो डिफाइन करते थे, वाटर के सरफेस पर एक लाइन इमेजिन कर लो, तो चैप्टर का पहला फॉर्मूला जो बच्चों आपको लिखा गया था, ठीक है, लिखा गया था सरफेस टेंशन इज डिफाइंड। अब बच्चों सब डायग्राम को मतलब नहीं, आप कॉपी में बस एक पेज में 10 बनाना, वही पॉइंट सब एनफ है, ये सबसे विजुअलाइज करो। सरफेस टेंशन का चैप्टर का पहला फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का पहला फॉर्मूला, force per unit length drawn on imaginary line drawn on the surface। anyway इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा, एल लिखा, मे बी 12 में जो होगा, तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। तो आगे जब क्वेश्चन करोगे फोर्स का फॉर्मूला, चाहे सरफेस का सिंबल कुछ जगह एस भी यूज करते हैं, कुछ जगह टी भी है। तो इस चैप्टर का सब फॉर्मूला नंबर 1 फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स निकालना होगा बच्चे, तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1, चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। आगे ये कहां वो यूज होगा वो फॉर्मूला, सिर्फ समझते चलो बच्चों। किसी रॉड को पानी के ऊपर रखा और उस रॉड को उठाने की कोशिश कर रहे हो। अब ऐसे विजय को बच्चों ध्यान सुनना, ये पानी के ऊपर ये पेन रखे, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनो, एक मिनट बच्चों, एक थोड़ा मैं और दिखा दो, जस्ट वेट मिनट। ये लेंथ की बात जो हम कर रहे हैं, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, तो थोड़ा तुम बेटर समझ पाओगे। आइए, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो यहां समझो बच्चों, ठीक है, कि हम लोग फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, कौन सा लेंथ लेना है वो मैं समझा रहा हूं। ध्यान दो बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम, इस डायग्राम में नीचे बच्चा सॉलिड है, किसी प्लेट के ऊपर लिक्विड ड्रॉप को आपने डाल दिया, ठीक है। अब बच्चों नीचे जो है सॉलिड है, इधर जो है गैस है, और ये लिक्विड है। ध्यान से इसको समझना। आप ये तीनों मीडियम, यहां पर आपने ग्लास के ऊपर कोई वाटर ड्रॉप डाल दिया तो ड्रॉप ये सब फैल गया,
ये रहा ड्रॉप। अब बच्चों नीचे क्या है, सॉलिड है, नीचे क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, और इधर गैस या एयर है। ठीक है, तो वो पॉइंट ढूंढो जहां पर ये तीनों मीडियम मिल रहा है, वो पॉइंट ढूंढो तीनों मीडियम मिल रहा है। तो बच्चों ये है लिक्विड, ये है गैस, ये है सॉलिड। यहां तो मिल रहा है सिर्फ सॉलिड और लिक्विड, यहां मिल रहा है लिक्विड और गैस, यहां मिल रहा है सॉलिड और एयर, यहां मिल रहा है सॉलिड एयर। जहां तीनों मिल रहा है ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, LA तो लिक्विड एयर, ठीक है। इधर SA, ये 3 पॉइंट जहां पर तीनों मीडियम मिल रहा था, ये पॉइंट रहा, ठीक है, ये पॉइंट रहा। उधर LA, इधर S सॉलिड, ऊपर एयर, नीचे सॉलिड है, तो ये रहा SL। ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरफेस विच डिवाइड टू मीडियम, ठीक है। तो ये रहा ये, और नीचे सॉलिड ऊपर लिक्विड, तो यहां एक लाइन इधर खींचा हुआ है, इस लाइन का नाम दिया हुआ है SSL, ठीक है। तीनों का इंटरफेस ये रहा। तो बच्चों ये इंटरफेस जितने दूर तक मिल रहा है वही लेंथ लेते हैं फोर्स अपॉन लेंथ में। जैसे वापस आओ, वापस इसी ग्लास में आए, यह ग्लास सॉलिड, ऊपर एयर और अंदर पानी है। वो पॉइंट ढूंढो जहां बच्चों 2D फिगर इतिहास विजुअलाइज करो, वो पॉइंट ढूंढो जहां पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिल रहा है। तो बच्चों ये ग्लास के अंदर जाओ, ये सॉलिड है, नीचे पानी है, ऊपर एयर है। तो बच्चों ये जहां ग्लास का ये पॉइंट देखो, इस पेन का पिन देखो, इस पेन का पिन जहां पानी पानी यहां पर देखो, ये जो टच कर रहा है। तो बच्चों ये वो लेंथ है जहां तक तीनों मीडियम मिल रहा है, ऊपर गैस, ये रहा सॉलिड, और नीचे पानी रहा लिक्विड। ये बच्चों ये पेन का जो ये टिप देख रहे हो, यहां पर तीनों मिल रहा है। तो बच्चों यही लेंथ यूज करते हैं, यही लेंथ यूज करते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। कौन सा लेंथ, जहां पर तीनों मिल रहा है, तीनों का जो इंटरफेस है, जहां तीनों इंटरफेस आपस में मिल रहा है, वही लेंथ यूज करते हैं, वही लेंथ यूज करते हैं, ठीक है, वही लेंथ यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस डायग्राम से समझा दिया मैंने, जहां तीनों मिल रहा है, ये पॉइंट या 2D फिगर है। तो एक्चुअल में ग्लास के ऊपर तुमने ड्रॉप डाला, तो बच्चों ये ड्रॉप कीजिए ग्लास, ये चारों तरफ ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये लंबाई यूज करेंगे। जहां पर तीनों वापस मिल रहा है वो लेंथ यूज करना है, जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। बच्चों समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। कौन सा लेंथ, जहां तीन मीडियम का इंटरफेस मिल रहा है, उस कांटेक्ट लेंथ की लंबाई लेनी है, उस कांटेक्ट लेंथ की लंबाई लेनी है जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए वापस उस डायग्राम में, ठीक है। तो चैप्टर का पहला फार्मूला सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, बस लेंथ, बस इतना समझा दिया मैंने, इतना है नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना, सरफेस टेंशन का फार्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। अब वापस यहां पर आइए, ध्यान दो बच्चों। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पर सुनो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन पर अगर आपने रॉड को रख के ऊपर खींच रहे हो, तो बच्चों ये रहा रॉड का सॉलिड रहा, ये पानी का लिक्विड रहा, और ऊपर एयर है। तो बच्चों ये वो पार्ट है जहां पर तीनों मीडियम मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, उधर भी मिल रहा है। और बच्चों अगर रेडियस दिया रहे तो ये भी काउंट किया करेंगे, और रेडियस नहीं दिया तो ये हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ध्यान से बच्चों, पेन को अगर हवा में उठा रहे हैं, पेन को हवा में उठा रहे हैं तो फोर्स mg, और पानी पर उसी लेयर पर रख के ऊपर उठा रहे हैं तो ऊपर उठा रहे बच्चों, तो इस कंडीशन में मुझे ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स F आएगा क्वेश्चन। रॉड इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, नाउ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, इसको उठाना है बच्चों। तो इसको उठाने के लिए मुझे एक तो mg उसका वेट प्लस सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो बच्चों इसमें लेंथ यूज करना है 12। तो इस रॉड को उठाने के लिए ये रहा, समझ में आया? एक चीज और, तो बच्चों ये रॉड पानी के सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं गया। रॉड अगर अंदर चला गया तो बच्चों फोर्स ऑफ बॉयंसी भी आ जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन जो जहां स्टार्ट किया, जो मच्छर बैठा था पानी के ऊपर बैठा होता, ठीक है, तो अभी लेयर के ऊपर ही बैठा हुआ है। अगर ये पेन बच्चों ध्यान सुनो,
अगर यही पेन पानी के अंदर चला गया तो एक और फोर्स आ जाएगा, कौन सा? फोर्स ऑफ बायंसी। तो ये जो रॉड है अभी जस्ट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसको लिफ्ट करने के लिए F इक्वल टू ये फार्मूला जस्ट उल्टा गया। अगर ये उठा नहीं, जैसे मच्छर वाला शेप देखा था, मच्छर जब बैठा तो वहां पानी थोड़ा सा नीचे झुक गया था, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन है, फोर्स उठाने नहीं आ गया कि बताओ ये रॉड पानी के अंदर है, तब तो mg भी आ गया और फोर्स ऑफ बायंसी भी आ गया। रॉड जस्ट फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो उस कंडीशन बच्चों ये हम उठा नहीं रहे हैं, तो जब उठा नहीं रहे हैं तो ये रॉड नीचे जाना चाह रहा है। तो अगर नीचे जाना चाह रहा है तो नीचे कौन खींच रहा है? mg। बैलेंस कौन करेगा? तो बैलेंस करेगा बच्चों ये सरफेस टेंशन इनटू कांटेक्ट लेंथ 12। तो बच्चों अगर इक्विलिब्रियम का हो बच्चों, सब आप उतारोगे टाइम लगेगा, खींच लो तो फोटो खींच लो या तो याद तो माइंड में रट लो। इक्विलिब्रियम में हो, रॉड एट इक्विलिब्रियम एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो बच्चों mg इक्वल टू T इंटू 12। रॉड को रख के रॉड उठा रहे हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg प्लस सरफेस टेंशन इंटू 12। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स ऊपर, तो वो ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना बच्चे। इसको हटाओ। यस सर। Yes, sir. अब यही चीज यहां पर है, आपने रिंग को रख के खींच रहे हो, तो बच्चों यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एक तो mg और प्लस बच्चों ध्यान देना, रिंग में बाहर भी तीनों मीडियम मिल रहा है और अंदर भी तीनों मीडियम मिल रहा है। तो इस कंडीशन में mg प्लस बाहर का लेंथ 2πr, अंदर का भी 2πr। अगर बच्चों अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस डिफरेंट रहे तो 2πr1 सरफेस टेंशन, 2πr2 और रेडियस सेम ही रहे तो इस कंडीशन में अंदर बाहर का 2πr, अंदर का 2πr, टोटल हो गया 4πr इंटू सरफेस टेंशन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मुझे इस रिंग को लिफ्ट करना है। और अगर रिंग ऊपर उठ नीचे जाके इक्विलिब्रियम में है तो mg इक्वल टू ये कर लेंगे। तो बच्चों उतारा मत, बहुत हो तो फोटो खींच लो बस, बाद में मैं भेज दूंगा पीडीएफ इसका। इसे समझने के लिए फॉर्मूला तो वही लग रहा है, हर जगह वही लग रहा है, बस सिखा रहा हूं मैं उसका एप्लीकेशन। चलो और सुनो बच्चों, और सुनो। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं? अब देखो यहाँ बच्चों, अब ये मच्छर अगर ये बैठा हुआ है तो ये इसका जो पैर है वो नीचे, तो ये लेयर में ये है, वहां बच्चों उठा रहे थे तो पानी थोड़ा उठ रहा था, बैठा तो पानी यू बन रहा है। तो ऐसे मेरे आईआईटी वाले बुक में क्वेश्चन बुकलेट है, इस मच्छर के तो चार ही है, ठीक है। अब ऐसे समझो बच्चों, ध्यान सुनो। ये पेन अगर पानी के अंदर चला गया, तब तो फोर्स ऑफ बायंसी काउंट करते हैं। अब तुमसे बोले पानी जस्ट ये पानी रखे, लेयर के ऊपर रखा पानी, ये पेन ऊपर डूबा नहीं, तो बताओ इक्विलिब्रियम के लिए कौन क्या कंडीशन बनेगा? तो बोलोगे पेन का मास mg, वेट mg। और बच्चों जब ये पेन रखे पानी के ऊपर तो ये रहा सॉलिड, बाहर एयर और नीचे वाटर रहा। तो बच्चों यहां देखो, अगर हम इस पेन को इस वाटर में हम टच कर दे, ये पानी का अंदर नहीं गया, पानी के सरफेस पर ही है, तो बच्चों वो लंबाई बताओ जहां पर पेन वाटर और एयर जहां मिल रहा है। तो बच्चों ये जो पेन का सरकमफेरेंस है तो कितना लेंगे? 2πr। तो बच्चों अगर ध्यान सुनना, अगर एक सिलेंडर पानी के अंदर जाके इक्विलिब्रियम में, तब तो फोर्स ऑफ बायंसी काउंट करेंगे, और सरफेस पर ही है, अंदर डूबा नहीं, सरफेस पर ही है, तो बच्चों ये उसकी लेंथ है जो कांटेक्ट में था। तो सरफेस टेंशन 2πr, वो फोर्स किसको बैलेंस करेगा? mg। बच्चों पेन ये है, पेन अगर ये रखा तो L12 इंटू सरफेस टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है। पेन ये रखा तो ये लंबाई कांटेक्ट में है तो 2πr इंटू सरफेस टेंशन बैलेंस कर रहा है mg को। चलो आगे बढ़े। तो फार्मूला बस वही है, मेन फार्मूला बस यही है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। और ये याद रखना, लेंथ कौन सा लेंथ एट विच 3 इंटरफेस मीट, जहां पर तीनों इंटरफेस मिल रहा है उसकी लंबाई लेते हैं, बस ये ध्यान रखना। आइए बच्चों आपके सामने अब ये, ठीक है, अब इसको उठा रहे हैं, चीज नीचे आ जाओ, देखिए अब डिस्क को उठा रहे हैं, तो बच्चों डिस्क में से बाहर है तो डिस्क में ये 2πr
इंटू सरफेस टेंशन। तो इस कंडीशन में एफ जो उठा रहे तो उठा रहे एफ इक्वल टू एम जी प्लस ये रहा, देखो बच्चों ये पानी और टच कर उठ रहा है, ये यहां से ये लंबाई, तो सरफेस टेंशन इंटू 2πr इंटू प्लस एम जी कर लेंगे। तो डायग्राम में बहुत टाइम लगेगा, बस समझ लो फॉर्मूला वही है, बस सिखा रहा हूं मैं एप्लीकेशन कि हम लेंथ लेते कौन सा है। आइए स्क्वायर प्लेट को उठाने में क्वेश्चन है, आप ही बताओ इसको उठाने में कितना फोर्स करना पड़ेगा, बोलो। स्क्वायर प्लेट mg plus 4 into s mg plus 4l कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg plus 4a into surface tension F इक्वल टू एम mg जी plus प्लस सरफेस 4a टेंशन इंटू 4a वही, हाँ 4a या 4l जो बोलो, 4a या 4l इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर फ्रेम को उठा रहे हो तो फ्रेम में बच्चों बाहर भी लेंथ है, जहां तीनों मिल रहा है अंदर भी मिल रहा है, तो स्क्वायर फ्रेम को उठा रही है, प्लेट है यहाँ फ्रेम को उठा रहे हैं, तो बच्चों यही फार्मूला F इक्वल टू एम जी प्लस एस, बाहर 4a अंदर 4a, टोटल 8 ले लेंगे। समझ में आ गया बच्चे? yes sir Yes, sir. चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब ध्यान दो बच्चों, ठीक है, वापस थोड़ा सा पीछे का याद दिलाते हैं, सुनो पहले ध्यान से। बच्चों बताए भाई ड्रॉप, ठीक है, तो जहां पर, तो अब बच्चों यहाँ तो सॉलिड है ही नहीं, यहाँ तो बस लिक्विड और एयर है, तो यहाँ दो ही इंटरफेस मिलेगा, यहाँ दो ही इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों तो बताए थे ऑल लिक्विड मॉलिक्यूल, ऑल सरफेस मॉलिक्यूल ट्राई टू मूव इनसाइड, ट्राई टू मूव इनसाइड, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, if a molecule is shifted from inside to surface against inward force, आपने उसके अगेंस्ट इसको यहां सरफेस पर ले गए, वर्क बाय एक्सटर्नल विल बी पॉजिटिव एंड दिस वर्क कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी नॉन एज सरफेस एनर्जी, नॉन एज सरफेस एनर्जी। तो चैप्टर का मैंने दूसरा फॉर्मूला डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन इज द सरफेस एनर्जी, एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 1 फोर्स अपॉन लेंथ, फॉर्मूला नंबर 2 सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला नंबर 2 सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन। अब बच्चों आइए फिर कंसेप्ट मैकेनिक्स पर, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर हम लेट गए, तो खड़े हैं तो लेस स्टेबल, लेट गए तो मोर स्टेबल। तो बच्चों कंसेप्ट मैकेनिक्स का ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जितना मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अब तुम सोचो कि बच्चों अगर कोई ड्रॉप को तुमने प्रेस करके ये फैला दिए, तो बच्चों सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, ज्यादा, तो सरफेस एनर्जी proportional to number of molecule at the surface, क्योंकि सरफेस एनर्जी उसी मॉलिक्यूल के पास है जो सरफेस के ऊपर है। अब बच्चों इस स्फीयर को, ये स्फीयर का एरिया कम है, तुमने दबा दिया, रे घर में आटे के गोले को जब रोटी बना देते हो तो एरिया बढ़ गया, तो बच्चों इस कंडीशन में एरिया कम है और ये फैल गया तो एरिया बड़ा हो गया, ठीक है। तो टेंडेंसी होता क्या है, सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना, सरफेस एनर्जी जितना मिनिमम होगा स्टेबिलिटी उतना ही मैक्सिमम होगा। तो बहुत से एग्जांपल होते हैं कि जब हम लोग रेन ड्रॉप जो करते हैं उसका शेप स्फीयरिकल क्यों होता है, हम लोग जब नहा के निकलते हैं तो बाल अपने चिपक क्यों जाते हैं, ठीक है, जब अपन सेविंग करते हैं तो सेविंग ब्रश जब निकालते हैं पानी के अंदर सभी बाल चिपक क्यों जाते हैं। तो बच्चों सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, ऑल लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, try to minimize its area so that area minimum, number of molecule at the surface minimum, in potential energy will be minimum and stability will be maximum। उसी के लिए सामने एक एग्जांपल ये ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है। अब ये है, तुमने रिंग के ऊपर सोप का लेयर बना दिए और थ्रेड को रख दिए, ये इस तरह रखा हुआ थ्रेड, अगर तुम्हें अंदर जाके यहाँ प्रिक कर दिए, तो प्रिक कर दिए तो ये तो फट गया, अब ये फट गया, अब सरफेस से इधर है,
अब ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए इट विल कन्वर्ट इनटू सर्कल। तो एनी बच्चा, तो ये रहा ऑल फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया। एरिया जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, सरफेस एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। ये वही चीज है, अंदर का मॉलिक्यूल नेट फोर्स 0, सरफेस पर नेट फोर्स नॉन जीरो। आइए तो सुनो बच्चों, तो चैप्टर का तो सब लगभग 7 फॉर्मूला या 8 फॉर्मूला, 10 भी नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर 1 फोर्स अपॉन लेंथ, तो ध्यान रखना लेंथ जहां पर 2 या 3 इंटरफेस मिल रहा हो वो लेंथ लेना है, ठीक है। चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 2 सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, 2 फार्मूला। तीसरा फार्मूला जो हम क्लास में ड्राइव कर चुके हैं, अब हम इसको ड्राइव नहीं करने जा रहे हैं। तीसरा फार्मूला बच्चों यहां समझो, तीसरा फार्मूला क्लास में हम ड्राइव कर चुके हैं, यहां से आपको हम रटवाएंगे। अब ड्राइव कर चुके हैं, ध्यान दो बच्चों, क्लास में क्या ड्राइव कर चुके थे, ध्यान सुनना। ये रहा लिक्विड ड्रॉप, अब हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ये रहा लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। ये ड्रॉप का अंदर, अब बच्चों ऑल सरफेस मॉलिक्यूल ट्राई टू मूव इनसाइड। अब हर सरफेस मॉलिक्यूल चाह रहा है अंदर जाए। अब बच्चों मेरे हेड के ऊपर सभी अंदर फोर्स लगाए तो मेरा अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, P इनसाइड और P आउटसाइड। क्लास में हम ड्राइव कर चुके थे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 2s/r और P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 4s/r। काम का सिर्फ यही है, 2 में यहां कुछ एक्स्ट्रा समझा दूंगा, तो याद रखना। क्लास में ड्राइव कर चुके थे, अब डायरेक्ट रटना है, डायरेक्ट रटना है। ड्रॉप P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, इसको होता है एक्सेस प्रेशर डेल्टा P, एक्सेस प्रेशर 2s/r फॉर ड्रॉप एंड एयर बबल एंड सोप बबल 4s/r। सोप बबल, अब बच्चों सोप है जहां 2 मीडियम मिल रहा है, तो सोप में तो सॉलिड तो है नहीं है, सिर्फ लिक्विड एयर। तो बच्चों सोप बबल, लिक्विड बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, तो अंदर भी लिक्विड एयर मिल रहा है और बाहर भी लिक्विड एयर मिल रहा है। तो बच्चों सरफेस बाहर भी है अंदर भी है, इसलिए सरफेस टेंशन बबल की कंडीशन में एक्सेस प्रेशर फार्मूला 4s/r एंड इन केस ऑफ ड्रॉप एंड इन केस ऑफ एयर बबल फार्मूला 2s/r। ये हो गया चैप्टर का फार्मूला नंबर 3। सब मिला के बस 7 ही फार्मूला होगा, देख लेना जैसा मुझे याद आ रहा है, ठीक है। यहां कुछ कंडीशन है, अपन देख ले, समझ ले। यहां पर समझने में क्या आ रहा है, समझना तो सब है। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले प्लेन सरफेस में बच्चों याद करो, प्लेन सरफेस, सरफेस मुड़ा हुआ तब तो रेडियस है। मोर कर्व लेस रेडियस, जितना हाथ को मोड़ दो रेडियस कम है, हाथ को खोलते जाओ रेडियस बढ़ रहा है। क्यों, तो ये बड़ा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो बच्चों प्लेन हो जाए तो रेडियस इनफाइनाइट और एक्सेस प्रेशर का फार्मूला 2t/r, नीचे इनफाइनाइट तो हो गया 0। तो बच्चों अगर सरफेस प्लेन है तो सरफेस के बाहर और सरफेस के अंदर, अच्छा ज्यादा अंदर मत जाना, फिर रो GH आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं सरफेस के ठीक बाहर और ठीक अंदर। तो बच्चों R इनफाइनाइट तो डेल्टा P 0, तो डेल्टा P 0 मीन्स जस्ट आउटसाइड द सरफेस एंड जस्ट इनसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस एंड जस्ट इनसाइड द सरफेस प्रेशर क्या होगा, सेम। प्रेशर क्या होगा, सेम, जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड द सरफेस। तो बच्चों डेल्टा P 0, तो सरफेस के ठीक बाहर और सरफेस के ठीक अंदर कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं आई। यहां मत जाना, यहां तो 2 आ जाएगा रो GH, तो डेल्टा P 0। फिर आइए कॉन्वेक्स सरफेस, तो सबसे पहले याद रखना प्रेशर एक्सेस किधर, इन द साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये कर्व है, ये कर्व है, तो सेंटर कहां है, नीचे है। सेंटर नीचे है तो प्रेशर ज्यादा, नीचे ज्यादा और ऊपर कम। कितने का डिफरेंस, 2t/r, 2t/r, ठीक है, 2t/r हो गया। ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। और देखो तो याद रखना, अगर लिखवा देंगे हम प्रेशर एक्सिस इन द साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाथ ये है तो इधर एक्सिस है, हाथ ये तो इधर एक्सिस है, ये है तो ऊपर एक्सिस है और ये है तो नीचे एक्सिस है। अगर ये है
तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, ये है तो प्रेशर ऊपर ज्यादा होगा। अगला बबल, सो बबल 4T/R, कहां प्रेशर ज्यादा, अंदर ज्यादा बाहर कम। इस पर आओ बच्चों, ये रहा, अब देखो ये रहा तुम्हारा एयर बबल। सो बबल में दो सरफेस, एयर बबल में सिर्फ एक ही सरफेस है। अब बच्चों ध्यान सुनना, अब हम तुमसे पूछें, याद कीजिए लास्ट क्लास का कंसेप्ट भी। बच्चों सरफेस के ठीक बाहर जाओ तो PATM है, सरफेस के नीचे H नीचे आ जाओ तो यहां प्रेशर कितना है, PATM प्लस रो GH हो गया। अभी उसके अंदर नहीं गए तो यहां था तो PATM, नीचे गए तो PATM प्लस रो GH, और यहां से इसके अंदर जाएं तो प्रेशर एक्सेस। तो बच्चों तुमसे पूछा जाए इसके अंदर बताओ प्रेशर, तो अंदर प्रेशर PATM प्लस 2T/R प्लस रो GH। बच्चों जब सरफेस के ऊपर थे PATM, नीचे गए अंदर H तो PATM प्लस रो GH, और फिर वहां से हम ड्रॉप के बबल के अंदर गए तो बबल के अंदर बढ़ा ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो एक टर्म और आ गया, ये आ गया 2T/R, और ये तो यहां था PATM, अंदर गए H PATM प्लस रो GH, और यहां से इसके अंदर गए तो PATM प्लस 2T/R प्लस रो GH। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए कि भाई ड्रॉप है, बताओ उसके अंदर का प्रेशर। ऐसे तुम्हारे में आएंगे तो क्वेश्चन ही आएंगे, डायरेक्ट टिक मारने वाले आएंगे। पानी के ऊपर PATM, नीचे H गए PATM प्लस रो GH, बबल के अंदर गए तो और बढ़ गया 2T/R से। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। कुछ एक्स्ट्रा जो आएगा आप मैंने श्योर नहीं, लेकिन मैं बता दिया। देखो यहाँ पर अब सरफेस बच्चा ड्रॉप ये है, अगर सरफेस को इस टाइप का सरफेस है, ठीक है, अगर सरफेस का ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है कुछ इस टाइप का सरफेस है, अब ये है ड्रॉप नहीं है, कुछ इस टाइप का सरफेस है, तो बच्चों इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है, R1 R2 सेम हो जाएगा तो बन जाएगा एक स्फीयर बन जाएगा। R1 R2 डिफरेंट है बट ये 100% अपने एग्जाम में नहीं आकर समझ लो सब, है ना। अब इसके अंदर चाहिए मुझे एक्सेस प्रेशर, तो फॉर्मूला था 2T/R, ड्रॉप के अंदर 2T/R, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है तो 1/R1 प्लस 1/R2, रेडियस सेम तो ये 2T/R हो जाएगा। बट ये अपने एग्जाम में आएगा, लेकिन जान लो बस बच्चों एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, ऐसा मिल गया एक R1 एक R2 तो 2T/R की जगह T/R1 प्लस T/R2 इक्वल है तो 2T/R हो गया, बट ये आएगा नहीं आपने। ठीक है, आइए आगे बढ़े, आइए फिर ध्यान बच्चों, प्रेशर एक्सेस कहां, लोग इन द साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों ये आपके सामने कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव है तो बच्चों यहां बाहर बनाए P1 और सरफेस के ठीक अंदर, नीचे मत जाना, रो GH मत जाना, तो बच्चों प्रेशर एक्सेस इन द साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन टिक मारने वाला आएगा, ये कॉनकेव सरफेस है, सरफेस के ठीक ऊपर P1 ठीक नीचे P2, तो बताओ कौन बड़ा, आंसर P1 मोर देन P2। क्यों, तो प्रेशर ज्यादा किधर होता है, इन द साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स था तो सेंटर नीचे, तो नीचे ज्यादा ऊपर कम, कॉनकेव तो सेंटर ऊपर है तो ऊपर ज्यादा नीचे कम। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। बस सिलिंड्रिकल सर सब आएगा नहीं, अब जो है थोड़ा सा अपने काम का और देख ले। हाँ, अब बच्चों यहां से एक चीज समझो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, आगे काम पड़ेगा। तो अभी तक बच्चों लोग फॉर्मूला कितना पढ़े यार, 3 ही फॉर्मूला पढ़े हैं, सब लगे साथ आएंगे। पहला फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, हाँ उसका था, एप्लीकेशन कहाँ यूज किए, तो पहला फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, दूसरा फॉर्मूला सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तीसरा फॉर्मूला डेल्टा पी 2T/R या 4T/R। ड्रॉप हो तो 2T/R, बबल हो एयर बबल हो तो 2T/R, और सोप बबल हो तो 4T/R। 3 फॉर्मूला पढ़े बस लोग। आइए अब चौथा से पहले अब बेसिक कंसेप्ट फिर समझो बच्चों, ध्यान दो। लिक्विड है, नीचे सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये है लिक्विड है, और ये एयर है। जहां तीनों मिल रहा है ये पॉइंट है, बनाया मैंने टेंजेंट, जहां तीनों मिल रहा है बनाया टेंजेंट। तो बच्चों एक इधर बना, एक इधर बना और इधर बना। अब ये थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या, ध्यान लो, जहां तीनों सरफेस मिला, ये पॉइंट है, वहां 2 टेंजेंट लो, इधर वाला नहीं,
एक सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस का टेंजेंट और एक लिक्विड एयर का। तो बच्चों ये रहा, इसी दोनों के बीच का ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एट द कॉमन सरफेस, जहां पर तीनों मिल रहा था। फिर सुनो, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एट कांटेक्ट सरफेस। कौन सा दो टेंजेंट? टेंजेंट बिटवीन टेंजेंट लिक्विड एयर और लिक्विड सॉलिड, इस दो के बीच के जो ये थीटा है बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सिंपल तरीके से सुनो और डिफाइन करता हूं मैं, ध्यान दो बच्चों, चाहे इसी को और समझो। मान लो ये ग्लास है, ग्लास में मैंने डालो, ग्लास में मान लो मैंने मरकरी डाल दिए, कुछ ऐसा बन गया। अब बच्चों ये रहा लिक्विड है, जहां तीनों मिल रहा है वो पॉइंट ढूंढो, जहां तीनों मिल रहा है वो पॉइंट यहां था बच्चों, ठीक है। तो ये रहा सॉलिड, सॉलिड का वो पार्ट लो जो लिक्विड के अंदर है, वो सॉलिड, सॉलिड ऊपर भी है बट वो पार्ट लो जो लिक्विड के अंदर है, और एक बना दो टेंजेंट एट लिक्विड एयर इंटरफेस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। थोड़ा और सिंपल तरीके से, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन tangent of liquid air and solid inside the liquid। तो ये जो सॉलिड है, ये तो सॉलिड एयर के अंदर है, ये सॉलिड लिक्विड के अंदर है। तो बच्चों ये और ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सब हम लास्ट में लिखवा देंगे पिक्चर को, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ, लास्ट में बस एक पेज लिखवाऊंगा, उसी का काम काफी हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, इट इज द एंगल at common surface, it is the angle between tangent at liquid air interface and solid inside the liquid is known as angle of contact। सब हम आगे में एक पेज में लिखवाऊंगा, बस टू द पॉइंट, एक पेज का ही नोट्स बनेगा। ये सब माइंड में सेट कर लो, या भेज दूंगा मैं पीडीएफ। ठीक है, वही चीज है ये थीटा। तो सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड इनसाइड लिक्विड, एक लाइन ये, और लिक्विड एयर ये, तो ये थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी नट, यहां देखो, यहां भी वही चीज है, सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। तो ये लिक्विड इसके अंदर, यहां सॉलिड है, इसके अंदर यहां सॉलिड है। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा यहां रुक जाओ। तो सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, तो ये है, ये यहां पर है लिक्विड एयर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा डायग्राम, मैं डायग्राम थोड़ा सा बता दूंगा इसको, रुक जाओ। यहाँ डायग्राम थोड़ा एनसीईआरटी का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, जस्ट एक रुको, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दो बच्चों। ग्लास के ऊपर जब तुम पानी डालते हो ना, तो पानी कुछ ऐसा बन जाता है, ये ग्लास के ऊपर पानी डाले, और वही तुम ग्लास के ऊपर मरकरी रखोगे तो मरकरी कुछ ऐसा बन जाएगा, ये है, और नीचे थोड़ा सा ये फैल गया, ये अपने वेट के कारण ये है, ठीक है। अब मुझे इसमें बनाना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, तो एक लाइन इधर खींचा, एक लाइन इधर खींचा, एक लाइन इधर खींचे, और ये खींच दिए। तो ये है थीटा, थीटा 90 से कम है। और इसमें आओ, अब इधर की बात कर रहे हैं, या तो इधर या तो कोई एक साइड लेना है। अब इधर बात करो, तो ये रहा लिक्विड एयर जहां टेंजेंट, और सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, तो ये है सॉलिड लिक्विड, एक ये रहा। तो बच्चों इसमें ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर थीटा 90 से कम है तो वह लिक्विड ग्लास में चिपकता है, और जिसका थीटा 90 से ज्यादा है वह लिक्विड उसमें चिपकता नहीं है। जैसे पानी का देखोगे कि पेड़ पौधे पर जो पानी का ड्रॉपलेट होते हैं, तो वो अगर चिपक नहीं रहा है, या लोटस के उसके ऊपर जो आता है, ठीक है, तो अगर वो चिपक नहीं रहा है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा है। तो लिक्विड का चिपकना या नहीं चिपकना एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पर डिपेंड करेगा? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड के बीच लगने वाले फोर्स को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एक चीज और, बच्चों चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन है। तो बच्चों ये जो सरफेस टेंशन है वो सिर्फ लिक्विड के लिए मेनली है, वो गैस के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। एनीवे, तो सबसे पहले आओ,
थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड वो चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। तो जो चिपकने वाला होता है उसका 90 से कम होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और जो नहीं चिपकने वाला होता है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा होता है, जो हम लोग और आगे देखेंगे। ये एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तुम बता दो, अगर ये मान लो ये बना हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कितना वेट रखें कि ये प्लेट उठ जाए? सीधा आंसर बोलो, मैंने क्वेश्चन बना दिया है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ये जो है इसका मास m है, ये एक एनसीईआरटी डायग्राम है, ये m मास का एक प्लेट है जो पानी के ऊपर टच कर रहा है, तो ये कितना यहाँ वेट रखें ये ऑब्जेक्ट उठ जाए? यार सीखे तो बताओ, इसको उठाने के लिए बताओ कितना फोर्स करना पड़ेगा? टेंशन के बराबर। कितना? आंसर बोलो, आंसर बोलो, वो वेट कितना रखें? ये जो स्क्वायर प्लेट दिख रहा है, ये स्क्वायर प्लेट पानी के ऊपर चिपका हुआ है, इसको उठाने के लिए कितना वेट? आंसर बोलो। mg plus s 4a। हाँ, mg वेट आना है प्लस सरफेस टेंशन इनटू स्क्वायर प्लेट है 4l, यही तो है। पर यही तो आज सीखे थे, स्क्वायर प्लेट टच कर रहा है, उठाना है, तो सिर्फ m होता तो mg उठाना है, पानी के ऊपर चिपका हुआ उसको उठाना है, तो mg प्लस सरफेस टेंशन इनटू कांटेक्ट लेंथ की लंबाई स्क्वायर प्लेट है तो 4l। तो बच्चों ये रहा, इतना वेट रखेंगे तो ये जस्ट उठने की कंडीशन में आ जाएगा। और क्या समझ में आया बच्चों क्या मैंने बोला? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, आइए आगे बढ़े। अब एक फॉर्मूला मुझे यहां पर फॉर्मूला नंबर 4 ड्राइव करने दो, ये ड्राइव नहीं किए थे, समझ लो, बहुत लंबा ड्राइवेशन नहीं है, समझ लो बच्चों। एक अब मुझे अब ड्राइव करने दो, ठीक, कंसेप्ट इतना सीख चुके हैं कि टाइम नहीं लगेगा ड्राइव करने में, ठीक है। तो मैं इसका शॉर्टकट तरीका है, सबसे पहले इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जो सिखाए थे बच्चों, ऊपर एयर है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, जहां तीनों मिल रहा है वहां पर जाओ, यहां पहुंचे, बनाओ टेंजेंट, टेंजेंट बनाओ, एक वो टेंजेंट जो लिक्विड, जो सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है, तो ये सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है, एक टेंजेंट ये बना। दूसरा टेंजेंट लिक्विड और एयर जहां मिल रहा है यहां बनाओ। तो बच्चों ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। थीटा 90 से कम है, आगे सीखोगे 90 से कम है, इसलिए लिक्विड ऊपर गया, 90 से ज्यादा तो लिक्विड नीचे जाता है। अब ये कितना ऊपर जाएगा, यही H का फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है, मुश्किल से 3 लाइन लगेगा, सीख लो इसको, ध्यान दो बच्चों। ये थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। इसका थोड़ा मैग्नीफाइड डायग्राम वो है, वहां समझ रहे हैं हम लोग। ध्यान दो बच्चों, ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचे, ये लाइन जो खींचा हुआ है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है। ए बच्चों यहां से यहां तक ये ट्यूब की डायमीटर है, तो आधा कर दो, ए इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। तो बच्चों इस डायग्राम में ए है रेडियस ऑफ ट्यूब है, और आर यहां से यहां तक ये आर है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस, ए इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये यहां से यहां परपेंडिकुलर था, तो सुनो पहले, ये थीटा है, ये वो हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। और बच्चों अब सुनो, ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल होना है 90, तो इसको होना पड़ेगा थीटा, ये होना पड़ेगा थीटा। तो मिल गया बच्चों रिलेशन एक, cos थीटा इक्वल टू, आप बस समझ लो, रट लेना डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, बस थोड़ा समझ लो। तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा a अपॉन r, ये निकल गया a और r के बीच रिलेशन, a इज द रेडियस ऑफ ट्यूब एंड r इज द रेडियस ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का जो कर्वेचर उसका रेडियस है, ये निकाल लिए, ठीक है। अब सुनो बच्चों, वहां से काम हो गया, वापस यहां पर आओ, यहां सुनना अब जो हम बोल रहे हैं।
ध्यान से समझना बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, जो हम लोग कल सिखाए थे, एकदम शॉर्टकट, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। तुमसे मैं पूछूं यहाँ पर कितना प्रेशर है, पीएटीएम है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर कितना प्रेशर है, पीएटीएम है। यहाँ से अंदर गए सर, बढ़ गया रो जीएच से, जो तब यहाँ से बढ़ गया, इधर गए सर नो चेंज, यहाँ से ऊपर आए सर, जितना यहाँ बढ़ाए थे उतना ये कम होकर कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो बच्चों बताओ, फिर सुनो, ध्यान से सुनना, यहाँ पर पीएटीएम, अंदर पीएटीएम, चलो अंदर ये H1 मान लो, एकदम बहुत एक या दो डेरिवेशन बच्चा, ध्यान सुनना, पीएटीएम अंदर गए, पीएटीएम प्लस रो GH1, पीएटीएम प्लस रो GH1, पीएटीएम प्लस रो GH1 माइनस रो GH1 कट गया, तो यहाँ का प्रेशर पीएटीएम, याद बच्चों, यहाँ पीएटीएम है, अब यहाँ फिर वापस पीएटीएम, ऊपर जाने पर कम होता है, सरफेस के ठीक नीचे पहुंचे, कम हुआ, तो ध्यान बच्चों, कहां से स्टार्ट किए थे, पीएटीएम, नीचे गए थे प्लस रो GH1, हॉरिजॉन्टल गए नो चेंज, ऊपर गए फिर कम हुआ, रो GH1, अब यहां से और H ऊपर गए कम होगा सर, माइनस रो GH, सरफेस के यहां से अंदर से यहां से ठीक ऊपर गए, प्रेशर एक्सेस इन द साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इस सरफेस के ठीक नीचे थे, और जब यहां से यहां जंप मारे तो प्रेशर पड़े थे एक्सेस इन द साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितने से एक्सेस, तो सर 2t बाय किसका रेडियस सर फ्री सरफेस का रेडियस लो, ट्यूब का रेडियस मत लो, अरे फ्री का कितना रेडियस है, वहां है r है, तो बच्चों प्लस 2t बाय r, ऊपर पहुंच गए, कौन है, तो ये इक्वल हो गया सर पीएटीएम, ये इक्वल हो गया पीएटीएम, तो बच्चों पीएटीएम गया, और ये रो GH1 ये गया, उसको उधर ले जाओ, 2t बाय r इक्वल टू रो GH, बन गया बच्चों H का फार्मूला, बन गया H का फार्मूला, 2t बाय r रो जी। ध्यान रखना, यहाँ जो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस ऑफ ट्यूब दिया रहे वहां से ले आओ बच्चों, यहां से r ऊपर है तो a अपॉन cos थीटा, तो r को हटा दो, a अपॉन cos थीटा, तो इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला और क्या बन गया, h का 2t cos थीटा अपॉन a रो जी। बच्चों समझ में आया डेरिवेशन, दो लाइन वाला, बच्चों समझ में आ गया या फिर से समझाऊं मैं, Yes, आ sir. गया सर, आ गया सर। फोटो खींच लो, खींच ली सर। फोटो खींच लो, लास्ट में तो बस मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, बट कंसेप्ट है, कहीं ऊपर नीचे जा रहे, कैसे कैसे बदल रहे थे वो सिखा रहे थे। तो फाइनली ध्यान रखना, हाइट का बन गया फॉर्मूला, 4 मुश्किल से 6-7 फॉर्मूला है भैया, 10 भी ना होगा इसमें, 4 फॉर्मूला विस्कोसिटी में, 7 फॉर्मूला सरफेस टेंशन में। आइए तो बन गया बच्चों फॉर्मूला 2t बाय r रो जी, r लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जब a लेंगे रेडियस ऑफ ट्यूब लेंगे तो थीटा आ जाएगा, तो 2t cos थीटा अपॉन a रो जी, जब थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये बन गया बच्चों कि लिक्विड। अब तुम ही सोचो, अगर थीटा 90 से कम हो, अच्छा थीटा 90 हो जाए तो cos 90 0, तो h हो गया 0, लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा, और थीटा 90 से कम हो तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो h पॉजिटिव तो ऊपर गया, और थीटा यही 90 से ज्यादा है, cos 90 से ज्यादा निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव, तो h निगेटिव मतलब नीचे जाएगा। तो बेटा ऊपर या जाना नीचे जाना वो डिसाइड कर रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 है, नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा। इन्हें बच्चों तो ये फॉर्मूला नंबर चैप्टर का, फिर सुनो पहला फॉर्मूला याद लो फटाफट, चैप्टर का पहला फॉर्मूला surface tension is equal to Surface tension is equal to पहला Force फॉर्मूला per unit सरफेस टेंशन फोर्स पर Force यूनिट per लेंथ, दूसरा फॉर्मूला Potential energy per unit area. सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तीसरा फॉर्मूला Rho pi r divided by r. एक्स प्रेशर 2s बाय r या 4s बाय r, तीसरा फॉर्मूला। हाँ चौथा फॉर्मूला H is equals to H equals to 2t cos theta a rho gh. rho g.
4 फॉर्मूले हो गए, 4 ही 50 फॉर्मूला है भाई। चलो ये समझ लिया बच्चों इसका डेरिवेशन जो था, ये हो गया इसका डेरिवेशन। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। हाँ चलो बच्चों, अरे माइक्रोफोन ऑफ करो बच्चे, माइक्रोफोन तुम लोग ऑफ रखा करो। चलो अब यहाँ समझो बच्चों, यहाँ समझो इस सब डायग्राम में क्या है, ठीक है। अब जो लिक्विड ऊपर या नीचे नहीं गया, ठीक है, ऊपर या नीचे नहीं गया, तो एग्जांपल लिखा हुआ है प्योर वाटर डाल दो सिल्वर, चांदी के सिल्वर के ग्लास में डाल दो तुम प्योर वाटर, तो वो वाटर ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा। एनीवे ऊपर नीचे कहीं नहीं गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहा होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, तो बच्चों यहां बस समझो बच्चों, सब लिखना बिल्कुल नहीं, बस समझने थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये है सिल्वर का ग्लास है, तुमने पानी डाल दिया, पानी नहीं ऊपर और नीचे गया, वो फ्लैट बन गया। प्लीज ट्राई टू विजुलाइज। हम इस मॉलिक्यूल का बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों इधर भी मॉलिक्यूल है, इसने इधर खींचा, इधर भी 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 खींचा। तो ये जो मैंने रेड दिखाया बच्चों, ये सभी कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल पर जो इधर वाटर का मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, तो ये सब दिखाया मैंने कोहेसिव फोर्स। अपन जानते हैं दो इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाता है। तो तुमसे मैंने बोला बताओ इसका रिजल्टेंट, सर बीच से गया। फिर मैंने बोला अच्छा एक इसका रिजल्टेंट, सर इसका भी बीच से गया। फिर बोला एक इसका, तो फाइनली सभी का गया बीच से। तो बच्चों इस सभी कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट ये रहा, और वही दिखाया गया, ये एफसी है, ये कोहेसिव फोर्स। अब बच्चों ध्यान सुनो, इसको बोल जाओ कोहेसिव फोर्स हो गया, तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर लगने वाला बच्चा ये कोहेसिव फोर्स था। अब हो एडहेसिव, यहां समझो, ये बच्चों ये सॉलिड है, तुमने एक मॉलिक्यूल यहां रखा, तो नीचे सॉलिड मॉलिक्यूल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो सॉलिड तो यहां से यहां तक है। तो इस सभी सॉलिड ने नेट फोर्स नीचे लगाया, जो सॉलिड लगा रहा है डिफरेंट वो एडहेसिव फोर्स। तो बच्चों ये जो सॉलिड है ये है, तो इस पर एडहेसिव इधर इधर सब जगह लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ये दिखाया गया है, और ये रहा इसका एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये रहा एडहेसिव और वो रहा कोहेसिव। बच्चों ये बिल्कुल 20 से गया, तो ये एंगल मान लो ये 45 डिग्री है। इसका लो कंपोनेंट इधर, तो ये कंपोनेंट एफसी cos 45 एफसी बाय रूट 2। तो बच्चों अगर एफसी बाय रूट 2 इक्वल टू एफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो नीचे वाला जो था वो तो एमजी से मुझे बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एफसी इक्वल टू रूट 2 एफ ए। अगर एफसी इक्वल टू रूट 2 एफ ए है, कोहेसिव फोर्स रूट 2 ऑफ एडहेसिव फोर्स है, तो बच्चों वो जो है पानी जो भी लेवल है वो नहीं ऊपर और नीचे जाएगा। तो इधर लिखवाऊंगा मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। वो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तो बोलोगे सर कंडीशन जो है कोहेसिव फोर्स रूट 2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव। हाँ, अगर कोहेसिव ज्यादा हो गया इसके ज्यादा, तो कोहेसिव ज्यादा तो लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। अगर ये इसके ज्यादा हो गया तो लिक्विड नीचे जाएगा, और अगर ऊपर गया तो बच्चों एडहेसिव ज्यादा। तो कंडीशन हो गया एफसी इक्वल टू रूट, जो यहां से निकाला मैंने एफसी का ये कंपोनेंट एफसी बाय रूट 2, तो ये एफसी बाय रूट 2 अगर इसके इक्वल है तो सरफेस फ्लैट है। ये बड़ा होगा, कोहेसिव बड़ा होगा तो लिक्विड नीचे जाएगा, और ये बड़ा हो गया तो लिक्विड ऊपर जाएगा। ये हो गया कंडीशन, जो हम आगे से लिखवा देंगे आपको। ये समझा दिया, इतना लिखोगे, कॉपी भरना थोड़ी है। कॉपी भरना नहीं है बच्चों, समझ लो फटाफट। कॉपी तो बस एक पेज का नोट बनेगा सरफेस टेंशन का। वही है बच्चों, नीचे जा रहा है, नीचे गया तो कोहेसिव, चलिए ये ऊपर गया था। ठीक है, ये सब हम सब आगे लिखवा देंगे डायरेक्ट। वही चीज है बच्चों, नीचे गया सरफेस, ये कॉनकेव हो गया ऊपर। ठीक है, जब नीचे जाता है तो ये ऐसा बन जाता है, फ्लैट है तो नहीं ऊपर गया और नहीं नीचे गया। सब मैं लिखवा दूंगा टू द पॉइंट अभी, जस्ट वेट। ठीक है, सिल्वर की कंडीशन में बाहर और अंदर का लेवल सेम है। वाटर अगर प्योर वाटर नहीं है, ग्लास के अंदर है, तो वाटर थोड़ा ऊपर गया, और अगर ग्लास है और ये मरकरी है तो ये नीचे गया। ठीक है, ये नीचे। हाँ, अब इसमें एक चीज और सुनो,
अच्छा तो तुम सीख ही चुके हो, कोई दिक्कत ना, दो इतना नहीं करना है। चलिए अब थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गया शायद। चलो अब बच्चों हम लिखवा रहे हैं, लिखो टू द पॉइंट, जितना लिखवा रहे हैं टू द पॉइंट को कॉपी में बस 6-7 जो फॉर्मूले हैं वो लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग फटाफट। फॉर्मूला नंबर 1, सरफेस टेंशन, सिंबल एस या टी जो भी ले लो। सरफेस टेंशन चलो सिंबल मैंने ऐसे ले लिया, फोर्स अपॉन लेंथ, लेंथ लिखना फॉर्मूला नंबर 1। पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ लिखना फॉर्मूला नंबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये फॉर्मूला टू मत बोलना, ये फॉर्मूला है, तो F इक्वल टू एस इंटू लेंथ। फॉर्मूला नंबर 2, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉर्मूला नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो U इक्वल टू एस ए, तो जब वर्क निकलने की बात करेंगे तो वर्क इक्वल टू डेल यू कर देंगे, एस इंटू डेल्टा ए फॉर्मूला नंबर 2। चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 2, चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 2। चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 3, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 2s बाय r और 4s बाय r। ऊपर वाला ड्रॉप एंड एयर बबल, ऊपर वाला फॉर्मूला ड्रॉप, ऊपर का फॉर्मूला ड्रॉप एंड एयर बबल, नीचे का फॉर्मूला सोप बबल। ऊपर का फॉर्मूला एयर बबल और ड्रॉप, नीचे का फॉर्मूला सोप बबल फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4, H 2s डिवाइड बाय R रो जी और 2s cos थीटा अपॉन a रो जी। फॉर्मूला नंबर 4, R रेडियस ऑफ कर्वेचर और A ट्यूब रेडियस। ये जो बच्चों है वो ट्यूब रेडियस है। आगे जो और फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशन से बनता है फॉर्मूला, कोर फॉर्मूला तो यही चाह रहा है, इसी को मॉडिफाई करेंगे। H 2s अपॉन R रो जी और 2s cos थीटा अपॉन A रो जी। A ट्यूब रेडियस और ऊपर जब R ले रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस। जब बच्चे R लिए तो R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है बच्चे, लिख लिया 4 फॉर्मूला? यस ठीक है, ये लिख लिया 4 फॉर्मूला। इसके बाद जो भी बताए थे, कोई एक डायग्राम बना के कर सकते हो। सिल्वर का एग्जांपल ले लीजिए तो थोड़ा याद रहेगा आपको। ये एग्जांपल ले लीजिए कि बच्चों क्या एग्जांपल लें, इधर गया ये कोहेसिव फोर्स है, इस मॉलिक्यूल पर इधर एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, ये एडहेसिव फोर्स है, ये गया ऊपर, चाहे डायरेक्ट लिख लो जैसा होता है। तो एफ सी कॉस 45 1/√2 यहां पहुंच गया, तो √2, एक मिनट रुको, तो एफ ए इक्वल टू एफ सी बाय √2, एफ ए ग्रेटर देन एफ सी बाय √2 और एफ ए लेस देन एफ सी बाय √2।
तो बच्चों अगर ये इक्वल है तो H0, एडहेसिव ज्यादा तो H पॉजिटिव ऊपर जाएगा, और एडहेसिव कम है तो H निगेटिव। लिक्विड ऊपर या नीचे जाने का कंडीशन, एडहेसिव Fc/√2 तो H0, राइज फॉल कुछ नहीं हुआ। Fa ग्रेटर तो H पॉजिटिव मींस ऊपर जाएगा, और Fa लेस है तो H निगेटिव नीचे जाएगा, H निगेटिव नीचे जाएगा। इसी बच्चों ऐड करना, जब H0 तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। H पॉजिटिव तो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम, और H निगेटिव तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा तो H निगेटिव, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम तो H पॉजिटिव, और एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 तो H0 नहीं ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा। और एक डायग्राम बनाना तो याद रहेगा क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये बच्चों सॉलिड रहा, इसके ऊपर ये लिक्विड डाल दिए, ये रहा लिक्विड, ये रहा लिक्विड, बाहर है एयर। वो पॉइंट ढूंढा जहां तीनों मिल रहा था, और वहां दो लाइन खींच दिया, एक सॉलिड जो लिक्विड के अंदर है और एक जो टेंजेंट है। ये दिखा देना एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऊपर एयर है, नीचे सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये है बच्चे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। आंसर। वेरी गुड। थैंक यू सर। क्लास में छोड़े रहे तुम थैंक यू बोल रहे हो। तुमने क्या सोचा क्लास में छोड़ देंगे? अभी तो थ्योरी हुआ, अभी है बहुत कुछ बाकी है अभी। अब तो क्वेश्चन से बहुत सारा फुल पॉइंट दिखाएंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखना मत, आप सिर्फ ट्राई करो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसको। जितने क्वेश्चन मुझे लगे इंपॉर्टेंट सब जगह डाल दिया मैंने, बस इतना ही करने की जरूरत नहीं है। सोचिए समझिए। हाँ इसको हम समझाएंगे, पहले आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो, विजुअलाइज कर लो और सॉल्व भी कर लो। सॉल्व भी सर कर लो सी। बच्चों, सुनो दे। सर सी। अब यस आंसर सी है, वही का वही फॉर्मूला जो पढ़े थे एच का, जो एच का फॉर्मूला बच्चों पढ़े थे 2ty, वही का वही फॉर्मूला लगा देना। लेकिन इसका कंसेप्ट समझ के करो, कंसेप्ट से समझ लो इसको कि बनता कैसे है। बच्चों ये आंसर सुनो बच्चों, पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, ये मान लो ये पानी भरा हुआ है, और ये मान लो बच्चों, हाँ देखो अब इसमें तो होल है नहीं मेरे पास, है ना, ठीक है। इसको अब मान लो ये पेन भी होलो होता, और इसमें नीचे छोटा सा होल है, इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। तो जैसे अंदर गया तो बच्चों इसके ऊपर एक पानी का एक लेयर बन गया, ठीक है। अब जिसको मच्छर देखा, मच्छर लेयर में बैठा हुआ था, और मच्छर भारी होता तो वो डूब जाता। तो कुछ वैसे बच्चों ये जब रखे, सुनो क्वेश्चन क्या है, देखो डेरिवेशन तुमको समझ में आएगी लाइन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बच्चों, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को तुमने डाला पानी के अंदर, और ट्यूब के नीचे होल था, ठीक है, ये होल था। तुम मुझे पानी पानी बाहर डाल रहे हो, पानी बाहर डाल रहे हो। तो जैसे पानी रखा ना, तो जो होल था ना बच्चों, वहां पर एक लेयर बन गया, ये लेयर बन गया। किसका लेयर बन गया? लिक्विड का लेयर बन गया, और ये बाहर लिक्विड है। अब बोला गया ट्यूब को तुम अंदर डालो, अंदर डालो, कितने डेप्थ तक डालो वो फट जाए। जहां सुना कंसेप्ट से फॉलो, तो वही वही का मामला जानो बच्चों, जहां इसी में ड्राइव करवाया था। अब बच्चों ध्यान देना, मैं ट्यूब के अंदर तो यहाँ एयर है, एयर है, ठीक है, एयर है, ठीक है। जैसे अंदर डाले तो बच्चों ये पानी तक घुसने का ये कोशिश कर रहा है, ये पानी का लेयर बन गया। यहां पर हम पीएटीएम है, ध्यान दो बच्चों,
PATM पर हैं, यहां से जैसे अंदर गए तो बच्चों पानी ट्यूब में ये घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यहां से तो इधर एक्सेस होगा, तो जैसे अंदर गए होल के ठीक बाहर गए तो बढ़ गया, बढ़ गया। कितने से बढ़ गया सर? 2s/r से बढ़ गया। बच्चों यहां से इधर निकले, नो चेंज। ऊपर आए तो सर माइनस लगा दो, माइनस कितना? रो GH। और सर बाहर ही निकल आओ तो इक्वल हो गया सर PATM। PATM गया, उसको इधर ले जाओ तो 2s इक्वल टू 2s/r इक्वल टू रो GH। तो H का फॉर्मूला कुछ वैसा ही बन गया, 2s/r रो G। सेम का सेम बन गया बच्चों फॉर्मूला, सेम का सेम। कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर जा रहा था, या एक खाली ट्यूब को पानी के अंदर डाला लिया और ट्यूब के नीचे होल था। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, तो फॉर्मूला सेम लग गया, सेम फॉर्मूला लग गया बच्चों। तो जहां पर तुमने अब जैसे तुमको मन करे वैसे इसका शॉर्टकट ऐड कर लो, वही का वही शॉर्टकट है। तो कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर जाने का, या ट्यूब को बने पानी के अंदर डाला, कितने डेप्थ तक डालेगी पानी का लोअर वो पार्ट फट नहीं जाए। तो वही लिखा हुआ है, सिलिंड्रिकल ग्लास हैज ए स्मॉल होल और रेडियस आर द बॉटम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वैसे रियल तो वही आ गया, मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा था, अब मैं दोबारा फिर से पढ़ रहा हूँ, ये भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ये है बच्चों, ये क्वेश्चन ये है, एक ग्लास का ट्यूब है, नीचे होल कर दिए, ये होल कर दिए और ऐसे पानी भरते जा रहा है। अब बच्चों होल के तो पानी में पहले एक लेयर बना, और पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कितने हाइट तक भरे ये फट के पानी निकलना स्टार्ट हो जाए। तो वही पूछा गया है, तो वही का वही सेम रिजल्ट आता है। तो आप बच्चों चाहो तो एक ही तीनों डायग्राम बना दो कि ग्लास ट्यूब में पानी भर रहे हैं, नीचे होल निकला, कितने हाइट में फटेगा, या ग्लास को डाल दिया पानी के अंदर, कितने पर फटेगा। सबका एक ही फॉर्मूला है, सबका एक ही फॉर्मूला है, 2s/r रो G, 2s/r रो G। तो बच्चों डेरिवेशन से बेटर है कि इसका एप्लीकेशन 3-4 का लिख दें कि कहां कहां अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसका एप्लीकेशन में लिख दूं, ये फॉर्मूला कहां कहां लगाते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला सबसे पहले ही, रुक जाओ पहले, ये फॉर्मूला लगाते कहां कहां है बच्चों, वो लिख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के रिस्पेक्ट में। वो फॉर्मूला लगना कहां कहां है। एक तो अपन ड्राइव किए, क्या ड्राइव किए थे? ड्राइव ये किए थे, ये ग्लास में ये लिक्विड कितना ऊपर जाएगा बच्चों, डायग्राम तो बना लो, याद रहेगा। इसमें कितना ऊपर गया, वही H का फॉर्मूला है। इसमें ग्लास के ट्यूब में नीचे होल किया हुआ था, होल किया हुआ था, कितने हाइट तक पानी भरे हैं कि पानी होल से निकलना स्टार्ट नहीं हो जब तक वो लेयर फटेगा नहीं, ठीक है। तो ये H का फॉर्मूला, ये लेयर फटने के लिए H का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। या ट्यूब में होल कर दिए थे नीचे और उस ट्यूब को डाल रहे थे पानी के अंदर, पानी के अंदर कितना वो पानी के अंदर डाले कि वो होल फटे नहीं, या जो लेयर बने। तो बच्चों ये फॉर्मूला 3 जगह लग सकता है। तो ऊपर से पानी भरेंगे तो बबल बन के बाहर निकलता है, और पानी के अंदर डालेंगे होलो को तो बबल नीचे ये बाहर ये निकला, और इसमें तो ये तीनों जगह बच्चों एक ही फॉर्मूला है, तीनों का एक ही फॉर्मूला है, H इक्वल टू 2s cos थीटा। तीनों का फॉर्मूला बच्चों एक ही है, 2s cos थीटा अपॉन 2s cos थीटा अपॉन r रो G। सर मैं थोड़ा क्लास में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है सर? हेलो सर, मैं थोड़ा क्लास में आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ बच्चों समझ में आ गया कहाँ का लगेगा? Yes, sir. चलो तो यहां भी लग गया, तो 3 जगह लग गया बच्चों ये। चलो हटा रहे, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों सॉल्व करना तुम ये बनाएंगे नहीं, सिर्फ फॉलो बता दो, फिर तुम भेज देंगे, तुम बनाना पूरा। हाँ ये कैसे तू नहीं पढ़ाया अभी, एक फॉर्मूला नंबर जो 5th ऐड होगा। सुनो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, एप्लीकेशन सिखा रहे हैं। सुनो क्वेश्चन क्या है, एक ही ऐड करना, सोप बबल इन वैक्यूम। बच्चों 2 सोप बबल है वैक्यूम के अंदर है, 2 सोप बबल इन वैक्यूम। तो ऐसा समझो बच्चों, ऐसा समझो। अरे कहाँ समझो बच्चों, हटो कैंसिल। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, एक वैक्यूम चैम्बर है,
एक वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है, उसमें दो बबल है, एक बबल ये है, एक बबल ये है, बाहर वैक्यूम है, बाहर बच्चों कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर 0 है, ठीक है। 200 बबल मिलकर वैक्यूम में मिल गया, आइसोथर्मल मिला और मिलके बना एक बड़ा बबल। ये दोनों बबल मिलकर एक बड़ा बबल बन गया, ठीक है। तो बच्चों बाहर तो एटमॉस्फेयर था ही नहीं, इसके अंदर कुछ मोल थे, नंबर ऑफ मोल N1 मान लिए, इसमें भी गैसियस मॉलिक्यूल था N2। बाय मोल कंजर्वेशन, बाय मोल कंजर्वेशन बच्चों लगा रहे हैं, ध्यान देना। तो जब दोनों मिलकर एक ये बन गया तो N इक्वल टू N1 प्लस N2। दो बबल वैक्यूम में थे तो N1 प्लस N2 मिलकर जो बड़ा बना उसके अंदर नंबर ऑफ मोल N। अब लगाइए आइसोथर्मल कंडीशन, P इक्वल टू NRT, आइसोथर्मल में T हो गया कांस्टेंट, तो हम N को लिख पाएंगे बच्चों PV अपॉन R। N1 P1 V1 बाय R1, N2 P2 V2 बाय R2। लिया तक। अब बच्चों ध्यान देना क्या करने जा रहे हैं हम। अच्छा ये अरे यार तुम भी कुछ बोले नहीं, मैं भी लिख दिया, कुछ बोलो, मैंने गलत क्या लिखा, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे पता है। अरे बच्चे बोलना आपको ये है कि अरे पीबी पर आर, आर तो कांस्टेंट सब में सेम ही होता भाई, आर की वैल्यू तो सभी के लिए सेम ही होगा, इसको काटो यानी कि है, समझो। आर सब कट गया गिरा। अब प्रेशर एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर, तो बच्चों P इनसाइड माइनस P आउटसाइड तो 0 ही है, तो जो है अंदर है, तो बच्चों इस P को लिखा जो आज पढ़े थे 4T बाय R, और वॉल्यूम को लिखा 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें यहाँ 4T आया तो यहाँ भी 4T सब में आएगा, तो बच्चों ये R एक R स्क्वायर, ये R कटा तो R स्क्वायर बन गया, तो फाइनली डायरेक्ट रट लेना, R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये बन गया चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 5। क्या फॉर्मूला है? When two soap bubble in vacuum coalesce in isothermal condition, लिखो कॉपी, लिखो, लिखा रहा हूं मैं, देखो कॉपी में, देखिए when two soap bubble in vacuum, two soap bubble in vacuum coalesce means combine होना, and form a big bubble in isothermal condition, लिखना तो उतार लो, तुमको जितना मन करे उतना उतार लो भाई, वो तुम्हारे मर्जी पर है। चलो मैं तो पूरा ही लिख देता हूँ, आगे तो मैं सिर्फ तुमसे फॉर्मूला पूछूंगा। सब काट के डायरेक्ट रटना है। ये था 5वां फॉर्मूला, 6-7 फॉर्मूला बस मुझे से याद है, 7 में 2 है, इतने में पूरा चैप्टर है, इतना में पूरा चैप्टर हो जाएगा बच्चे, समझा क्या? तो डायरेक्ट रटना है, दो बबल मिलकर एक नया बबल बना दे, आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम, तो फार्मूला R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। हो जाए बताना बच्चों, आगे बढ़ जाएंगे। हो गया सर, हो गया, आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन लाके सब आंसर तो मैच कराना, फिर हम कर देंगे क्वेश्चन, लेकिन पहले फटाफट बस कंसेप्ट याद है। सी आंसर बोल दो मुझे, सी बच्चों आंसर बोल दो।
आंसर सी बिल्कुल सही है। सी, फ्रेम सी, है, सी। फ्रेम में 4L 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 8L, आंसर सी। चलो ये सॉल्व करो। ए। A. चेक करें आंसर, मुझे आंसर बच्चों याद नहीं Yes, पड़ेगा। sir. चेक करें। One soap bubble is 4 times than other. तो excess pressure P1 4 times of other, ये कंडीशन था, ठीक है। तो बच्चों एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर सोप बबल है तो 4T/R1, 4 into 4T/R2, 4T गया तो R2/R1, R2/R1 4, तो मीन्स R1/R2 1/4। बच्चों सही किया ना? Yes, sir. B. हाँ, अब पूछा गया है, ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल टू सेकंड ऑब्जेक्ट। ये गलती होता है बच्चों, है ना? तो ये आंसर कौन सा हो गया? अब वॉल्यूम निकालना है, V प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 4 का ये हो गया आंसर E। बच्चों आपका आंसर ये था? No, Yes, sir. sir. B था। यस। हाँ, Yes, sir. यही गलती Yes. अपन करते हैं, 1/64 या 64/1। तो यहाँ तब अच्छा फर्स्ट बबल टू अनदर 1। एनीवे आंसर ये। चलो आगे बढ़ रहे हैं।1:1 या 1:2 रेशियो। रुक जाओ, क्या बोले मैं सुनाने, पहले माइक से करा लो। चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है, फिर पेपर भेज दूंगा। एक ये फॉर्मूला बताना है। सुनो बच्चों, ध्यान से तुम पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बनाऊंगा फॉर्मूला बाद में। पहले क्वेश्चन पढ़ो, बस इतना ही फॉर्मूला, ये मुझे समझाना है। अब जो इसका कंडीशन है, सबसे पहले बताओ, इस डायग्राम में जो ये सरफेस बना हुआ है, दो ड्रॉप को, दो बबल को पार्सली टच किए, कंबाइन नहीं, वो तो कंबाइन हो गया। तो ये बच्चों टच किया, क्वेश्चन लॉजिकल, सरफेस या फ्लैट दिखेगा क्या? नहीं। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 4T/R, जिसका रेडियस कम उसके प्रेशर ज्यादा, छोटा है प्रेशर ज्यादा, उसका प्रेशर कम है। तो बच्चों ये फ्लैट नहीं, कुछ कर्व दिखेगा, ये गलत यहाँ बना हुआ है। एनीवे, तो यहाँ यही पूछा गया है, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस अब ड्राइव कर दो बच्चों, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा, उसके अंदर प्रेशर कम है। तो बच्चों एक्सेस प्रेशर इसके अंदर का P1, उसके अंदर का P2, नेट P। अब बच्चों P1 फॉर्मूला 4T/R1, 4T/R2, 4T/नेट R, 4T कट कर दो, फॉर्मूला R2 माइनस अपॉन R2 R1 1/R। एक फॉर्मूला बच्चों कॉपी में ये डायरेक्ट लिख लो, R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। उस फॉर्मूला में क्या अंतर है? उसमें कंबाइन हो गया था कंप्लीटली, यहाँ पर पार्शियल टच किया। और रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस लिख लो, और मैं पेपर पूरा भेज दे रहा हूँ, जितना बन सके बनाना, प्रैक्टिस सेशन के लिए फिर रात में या कल या कभी टेस्ट के पहले हम कभी कर देंगे। तो टेस्ट के पहले आपके जितने क्वेश्चन, फ्लूइड्स वाले क्वेश्चन बच गए तो वो भी करवा देंगे, इसमें करवा देंगे। तो 2 सिटिंग और करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सब कर लेंगे। चलो बेटो फोटो खींच लो, फिर मिलेंगे, मैसेज कर देंगे जैसा होगा जब भी। बट टेस्ट के पहले 2 बार जरूर पक्का मिलेंगे, ठीक है।